दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और उनमें से एक कमेंट मैंने कॉमनली देखा जो बहुत सारे लोग कर रहे थे कि हमने एआई करवा दी, हमने 60 से क्रॉस करवा दिया, भैंसे से क्रॉस करवा दिया आपने गाय भैंस को, उसके बावजूद वो बोलना बंद नहीं कर रही है, लगातार बोलती जा रही है, लगातार बोलती जा रही है। क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका घरेलू इलाज हो सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो देखिए, कारण की अगर हम बात करें तो दो इसके पीछे प्रमुख कारण होते हैं और दो कारण जो होते हैं उनमें से जो पहला कारण होता है वो होता है मेट्राइटिस का। मेट्राइटिस यानी बच्चेदानी में मवाद भर जाना। कई बार ये इतनी कम मात्रा में होती है कि बाहर नहीं निकलती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि मेट्राइटिस है या नहीं है, यानी अंदर ही अंदर बच्चेदानी में खराबी होती है, उस वजह से फिर वो लंबी हीट में रहती है। ये पहला और प्रमुख कारण होता है और इस वजह से होता है डिले ओव्यूलेशन। डिले ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो अंडोत्सर्ग होगा, यानी कि जो ओवरी में से अंडा निकलेगा वो लेट निकलेगा, उसे हम डिले ओव्यूलेशन कहते हैं। तो डिलेड ओव्यूलेशन इस कारण से होता है, यानी डिलेड ओव्यूलेशन के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं जो हमारे ऑनलाइन सेशन में हम आप लोगों को बताते हैं, जो 21 तारीख से शुरू हुआ और अगली 21 तारीख से फिर से शुरू होगा। हर महीने 21 तारीख से शुरू होता है, आप चाहें तो व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो डिलेड ओव्यूलेशन की जो शिकायत होती है वो शिकायत के पीछे एक रीजन जो है वो मेट्राइटिस वाला होता है और ये हम अक्सर देखते हैं। और मेट्राइटिस के पीछे जो रीजन रहता है उसमें डिवॉर्मिंग का और मल्टीविटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी इन सबको हमने एक ही कारण में समावेश किया है। डिवॉर्मिंग, मल्टीविटामिन, आगे हुई मेट्राइटिस, उसकी वजह से हुआ डिलेड ओव्यूलेशन, यानी धीरे ओव्यूलेशन, लेट ओव्यूलेशन होगा। तो लेट ओव्यूलेशन होता है वो भैंसे गाय देखा जाता है कि लंबे टाइम तक हीट में रहती है। नंबर 2 जो रीजन होता है वो रीजन होता है फॉलिक्यूलर सिस्ट का। आपको पता है बच्चेदानी के ऊपर बहुत सारी सिस्ट होती है और जिनमें से कुछ सिस्ट होती है वो मेजर होती है, कुछ सिस्ट होती है वो माइनर होती है। तो जो फॉलिक्यूलर सिस्ट की मैं बात कर रहा हूं ये मेजर सिस्ट होती है। तो मेजर सिस्ट है फॉलिक्यूलर सिस्ट और ये अगर हो गई तो इसकी वजह से फिर लंबा, यानी कि हीट का जो पीरियड है वो लंबा रहेगा। और अगर फॉलिक्यूलर सिस्ट ही है, दूसरी चीज नहीं है, फॉलिक्यूलर सिस्ट ही है, तो जो पीरियड लंबा चला है वो बहुत कम अंतराल बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी 5 दिन तक गाय हीट में रही, आने वाले 10 दिन सही रही, जितने में वापस हीट में आ गई। ये होता है फॉलिक्यूलर सिस्ट में। तो ये दोनों बातें, फॉलिक्यूलर सिस्ट और साथ में हम मेट्राइटिस को लेते हैं, डिलेड ओव्यूलेशन को लेते हैं, ये दोनों ही बातें बहुत ज्यादा गंभीर होती है और दोनों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलिए कि इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसके लिए बहुत सारी दवाएं हमने आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताई है और हमारा जो प्रैक्टिकल इलाज वाला जो वीडियोस होते हैं उनमें हम आपको हर दवाओं का समावेश भी बताते हैं और वो समावेश बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक प्रैक्टिशनर के लिए। लेकिन पशुपालक भाई क्या करें, पशुपालक क्या करें? पशुपालकों के लिए विशेष मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी शिकायत कभी भी आपको नजर आ रही है तो सबसे बेस्ट जो 4 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बच्चेदानी की प्रॉपर रूप से सही करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनमें से जो पहली चीज है वो है फ्रेंड हल्दी। हल्दी आप सभी को पता है एंटीबायोटिक गुणों से लैस होती है, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिस गाय भैंस को ये प्रॉब्लम है आप उसे पर डे 50 ग्राम हल्दी दीजिए। 50 ग्राम जो 3 क्विंटल से ऊपर वाली है उनके लिए हम रोज 50 ग्राम हल्दी दिया करते हैं, दिलवाया करते हैं और बेटर रिजल्ट भी मिलता है। साथ में हमें मात्र 15 ग्राम देनी है काली मिर्च, यानी आपको काली मिर्च कितनी देनी है? मात्र 15 ग्राम। ठीक है भाई, 50 ग्राम आपने हल्दी ली और 15 ग्राम आप उसके साथ काली मिर्च को मिला दीजिए। इसके अलावा 10 पत्ते आपको लेने हैं तुलसी के। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फॉलिक्यूलर सिस्ट की प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग हीट की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक हीट में रहना, क्रॉस करवाने के बाद, एआई करवाने के बाद भी हीट के लक्षण प्रकट करना, वहां पर इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। 10 से 15 पत्ते, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है,
10 से 15 पत्ते हमें पर डे हमें इस फॉर्मूले के साथ मिलाने पड़ेंगे और ये बहुत ही शानदार रहेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं चौथी चीज की। तो चौथी जो चीज है वो है फ्रेंड ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा। ग्वार पाठा एलोवेरा घृत कुमारी आप सभी परिचित हैं और अक्सर जो पशुपालक भाई है हमारे निवेदन पर आजकल घरों में ग्वार पाठा लगाने में लग गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी निशानी है पशुपालन के आगे बढ़ने की निशानी है कि पशुपालन जरूर आगे बढ़ेगा अगर उस फार्म पर ये दोनों चीजें, ये तो आपको मार्केट में मिल ही रही है, शुद्ध लेके आनी है और ये दोनों चीजें आपके फार्म पर लगी हुई जहां दिख गई, इसका मतलब आप जल्दी ही प्रोग्रेस करने वाले हैं, ये तय है। तो ग्वार पाठा जो है उसकी एक लीफ अगर हम लेते हैं और इसके साथ रोज नहीं मिला करके हर दो दिन से एक लीफ अगर हम मिलाते हैं, लीफ यानी पत्ती को कैसे मिलाया जाता है, पत्ती को पहले ऊपर से छीला जाता है, छील करके उसका गुदा निकाल दिया जाता है, गिरी जिसे बोलते हैं। तो वो गुदा गिरी जो होती है वो आप इस मिक्सअप के साथ मिला करके और उसे खिला दीजिए। और खिलाने के लिए जो भी आप संतुलित आहार दे रहे हैं, जो भी दाना मिश्रण आप दे रहे हैं, उसी में इन सब चीजों को मिला करके और दे सकते हैं। जल्दी ही आप देखेंगे कि जो डिलेड ओवुलेशन की समस्या है, जो मेट्राइटिस की समस्या है, जो लंबी हीट की समस्या है, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लग गई है। लेकिन फ्रेंड, इसके लिए कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वो प्रिंसिपल्स क्या है, उसमें नंबर 1 पर जो आता है वो आता है डिवॉर्मिंग। किसी भी अच्छी दवा से आप डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवाना। कई बार हम डिवॉर्मिंग में लापरवाही कर देते हैं और इस समस्या को एक बहुत बड़ा उछाल मिल जाता है, बहुत तेजी से ये समस्या आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर, हमें जब भी मिनरल मिक्सचर के लिए कहा जाता है हम कहते हैं हाँ साहब दे तो दिया, क्या दिया आपने? कोई सा भी अच्छा विटामिन और मिनरल्स होना चाहिए। बेस्ट विटामिन मिनरल्स के लिए हमने अलग अलग वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और आपके मार्केट में या आपके नजदीक जो पशु चिकित्सक हैं उनसे भी आप सलाह लेंगे कि बेस्ट कौन सा है, वो जो रिकमेंड करते हैं वही आप दीजिए, तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो बेस्ट मिनरल मिक्सचर लगना चाहिए और डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके अलावा खाने में जब संतुलित आहार दिया जा रहा है तो सूखा चारा और हरा चारा इनको कभी मिस नहीं करना है। कई भाई अपनी गाय भैंस को सूखा चारा खिलाते ही नहीं है, तो भाई कैसे होगा? नहीं होगा। आप सूखा भी खिलाइए और हरा भी खिलाइए, 50-50 ले लीजिए, या आप 30-70 का रेशियो बना करके ये ले लीजिए, लेकिन खिलाना पड़ेगा। ये तय है। सूखा भी आप कट नहीं कर सकते, हरा भी आप कट नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा पानी की समुचित व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारा काम अगर आप करते हैं तो श्योरली जो लंबी हीट वाली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है।